धान के उत्पादन में ये साल काफी उछाल देखने को मिल सकता है। इसका क्या असर दिखेगा भाव पर और किस कारण रकबा बढ़ा है, जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो का डिजिटल पेज। सबसे पहले धान के बारे में जानते हैं पूरी जानकारी। इसकी खेती के बारे में कहां की जाती है और किस मौसम में की जाती है। धान पूरे विश्व में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। प्रमुख खाद्य अन्न चावल इसी से प्राप्त होता है। धान भारत के साथ साथ एशिया और विश्व के अधिकांश देशों का मुख्य खाद्य है। मक्का के बाद धान की फसल ही मुख्य रूप से विश्व में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। किसी अन्य खाद्यान्न के मुकाबले धान की खपत और डिमांड विश्व में सबसे ज्यादा है। चीन के बाद भारत चावल के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। धान की अच्छी उपज के लिए 100 सेमी तक की वर्षा की आवश्यक होती है। उत्तर भारत में अधिकतर जून जुलाई के महीने में धान की रोपाई होती है। भारत में धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु आदि कई ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से धान की खेती होती है। झारखंड जैसे राज्य के क्षेत्र में धान की खेती 71% भूमि पर उगाया जाता है। यहाँ राज्य की अधिकतर आबादी का प्रमुख भोजन भी चावल है, लेकिन इसके बावजूद धान की उत्पादन यहाँ अन्य विकसित राज्यों की तुलना में काफी कम है। धान की खेती के लिए किसानों को कृषि तकनीक का ज्ञान देना आवश्यक है, जिससे वो उत्पादकता बढ़ा सके। धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख चीज यह भी है कि इसके अच्छी किस्मों का चुनाव भूमि एवं जलवायु को देखकर उचित तरीके से किया जाए। पिछले साल अच्छी बारिश होने की वजह से धान की खेती काफी अच्छी देखने को मिली, इसीलिए इसकी उपज में इजाफा देखा गया। धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगातार की जा रही है और अब तक 600 लाख टन के ऊपर की खरीद की जा चुकी है। ये साल धान के बम्पर पैदावार हुई है और एक नई ऊंचाई को हासिल की है, जिसके चलते आने वाले समय में धान की आवक मंडियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। धान का भाव चावल के भाव पर पूरी तरीके से निर्भर करता है और चावल के बारे में बात करें तो साल 2021 से 22 के पहले 7 महीने में एक्सपोर्ट में 33% की बम्पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच 8.91 मिलियन टन का मुकाबले इस साल 11.79 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हो चुका है। हाल के कुछ सालों में भारत से कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में काफी तेजी आई है। हर साल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बार भी इस क्षेत्र में एक्सपोर्ट में अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है, जबकि चावल का निर्यात इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष के अंत तक भारत इस बार 200 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने में सफल रहेगा। अगर यह सिलसिला बरकरार रहा तो भारत पिछले साल के अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर लेगा। बीते साल भारत में करीब 18 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया था, जो रिकॉर्ड है। ये निर्यात को अगर ध्यान में रखते हुए धान की आवक बढ़ती भी है तो भाव में ज्यादा मंदी हमें देखने को नहीं मिलेगी। आगे धान या चावल के निर्यात के लेकर कोई भी खबर सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।